जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है भारतीय अपडेट चैनल पर। आज हम विश्व के सबसे बड़े और रहस्यमय ग्रंथ को जानेंगे जिसका नाम है गुरु गीता। वैसे तो कहा जाता है और गुरु गीता में भी लिखा है कि गुरु गीता तक एक सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। जो गुरु गीता तक पहुंचा है निश्चित रूप से उस पर गुरु कृपा या ईश्वरीय कृपा होगी, तभी वो आज गुरु गीता तक पहुंच पाया है। गुरु गीता कभी भी किसी को देते नहीं है और न इसे देने के कोई योग्य है। बस समय आने पर व्यक्ति इस तक खुद पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसके इस मानवीय जीवन से ऊपर का ज्ञान प्राप्त करने का समय आ गया होता है। तो मैं आप जैसे नेक दिल और स्वच्छ हृदय के स्वामियों को प्रणाम करता हूँ, जो आज इस आधुनिकता की दुनिया में इस वीडियो के माध्यम से इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करेंगे। भाइयों, वीडियो को पूरा सुने, क्योंकि इसमें कई रहस्यमय बातों का उल्लेख मिलेगा। और इस भारतीय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं भारतीय ज्ञान। श्री गुरु गीता प्रथम अध्याय। जो ब्रह्मा अचिंत्य, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्मा को नमस्कार है। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, है वेद वेदांगों के निष्णात, प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत जी ने कहा, है सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मात्र स्वरूपिणी गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए शुक और मुनियों द्वारा वंदन किए जाने पर और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। माता पार्वती ने कहा, हे ओमकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों के श्रेष्ठ, है जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव, दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्व धर्म के ज्ञाता, है शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव के अंतर से खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है,
इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कह सका, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य कहता हूं। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूं। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसे ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आ जाएगी। जो गुरु है वो ही शिव है, जो शिव है वो ही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि मंत्र, यंत्र, मोहन, उच्चाटन आदि विद्याशैव, शक्ति आगम और अन्य सर्वमत मंतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली है और जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूं। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चय ही साक्षात तारक ब्रह्मा है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थ राज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्मा श्री गुरुदेव के वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्मा उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाधारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का सदा चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। अपने आश्रम, जाति, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए।
विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार यानी अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रूकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रूकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गु माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रू कार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परम ब्रह्मा है। गुरु सर्व श्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थ में प्रवक्ता है, इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। जिनके स्मरण से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वह ही सर्व संपदा रूप है, अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव है और सब धर्म के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे ही श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद द्विगुमुख की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। इस पृथ्वी पर त्रिविताप आदि व्याधि और उपाधि रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी है। ऐसे श्री गुरुदेव जी को नमस्कार हो। 7 समुद्र प्रयत्न के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। यदि शिवजी नाराज हो जाए तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव ही नाराज हो जाए तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव का संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु की त्रिनेत्र रहित यानी 2 नेत्र वाले साक्षात शिव है, 2 हाथ वाले भगवान विष्णु है और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी है। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बुर, गंधर्व का एक प्रकार और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते हैं। यदि गुरु तत्व से प्राड्मुख हो जाए
तो यज्ञिक मुक्ति नहीं ले पा सकते हैं। योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। गुरु सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे। श्री गुरु गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जो ब्रह्मानंद स्वरूप है, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्व से रहित है, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ है, एक है, नित्य है, मल रहित है, अचल है, स्वर बुद्धियों के साक्षी है, भावनाओं से परे है, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित है। ऐसे ही सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों के विषय हो जाए, उनका खंडन करना चाहिए। यहाँ ज्यादा कहने से क्या लाभ? श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विशांति दुर्लभ है। करुणारूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पार्श्वों संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी, यानी इस स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का छंद मिलने पर भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस हो जाता है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणाविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत करने वाले को नहीं होती। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विचक्षष अवश्य हो जाता है। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारना,
शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। साथ रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हो उन सर्व को नमस्कार करने चाहिए और उनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि जीवा काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए। हे पार्वती, मुनियों, पनंगों और देवताओं के शाप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी है। गुरु वे है जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा का बोध देते हैं। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे ही शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकटाते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर की आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूं। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहां जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूं, सुनो। मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूं, मैं चिदानंद हूं, मैं अणु से भी छोटा हूं और महान से भी महान हूं। हे पार्वती, ब्रह्मा को स्वभाव से ही अपूर्व, जिसे पूर्व कुछ भी नहीं, ऐसा अद्वितीय, अनित्य, ज्योति स्वरूप, निरोग, निर्मल, परम, आकाश स्वरूप, अचल, आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंध तत्व यानी अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा में शाश्वतता भी स्वाभाविक सिद्ध है। जिस प्रकार कटक, कुंडल और आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्मा हूं। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे कीड़ा भ्रमर का
चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्मा का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव है। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं। अकेला कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चावार्क मत में है, न वैष्णव मत में है और न प्रभाकर मत में है। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है, वह सुख न इंद्र को और न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। हमेशा ब्रह्म रस का पान करके जो परमात्मा को में तृप्त हो गया है, वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की तो क्या बात। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं एक और अद्वितीय हूँ और उसी अभ्यास में जो रत है, उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण इस जन्म तक से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव की सत्वगुणी होकर विश्व रूप में जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सृजन करते हैं और तमोगुण होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। गुरुदेव का दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी, निष्प्रह और शांत होकर रहना चाहिए। जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर सर्वत्र विचरता है, उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा पुरुष जहां रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्व शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित तो वह सब व्यर्थ है। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संपत्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख है। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से
अनासक्त होकर शास्त्र की माया जाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। ज्ञान रहित मिथ्या बोलने वाले और दिखावटी करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति नहीं पाना जानता वो दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। पत्थरों के सम्मुख या पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहां से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। जो गुरु अपने दर्शन से दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, दुराचारी, नमक हराम, बगुलों की तरह ठगने वाले, क्षमा रहित निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ और अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं कहना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए लक्षणों से भिन्न लक्षण वाले गुरु की एकादिष्ट भक्ति से सेवा करनी चाहिए। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है। गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा। यह सत्य है और बार बार सत्य है। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है वह कहता हूं। हे देवी, लोगों के लिए यह उपकारक है। मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानी होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह भक्त सब फल भोगता है। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद में इसका जप करना चाहिए। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र है वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। हे देवी, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली और सर्व दारिद्र्य को नाश करने वाली है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोक सकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष, राक्षस, भूत, चोर और बाघ आदि का घात करती है। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ और दुष्ट रोगों और दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सानिध्य में जो फल मिलता है वह इस गुरु गीता का पाठ करने से मिलता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं ही करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं। बंधन में से वह परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को भी वह प्रिय होता है और राजा उसके वश में होता है। इस गुरु गीता का पाठ
शत्रु का मुख बंद करने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्ट कृत्यों का नाश करने वाला है और सत्य कर्म में सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों का भय हरता है, दुस्वप्न का नाश करता है, सुस्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है शिवे, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह का शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन चिंतन करता है, उसे वह निश्चय ही प्राप्त होता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों आदि व्याधि और उपाधि का शमन करने वाली है। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली, वंध्या स्त्री को सुपुत्र देने वाली, सधवा स्त्री को वैद्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य की वृद्धि कराने वाली है। यह गुरु गीता आयुष, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। कोई विद्वान निष्काम भाव से इसका जब पाठ करे तो उसकी मोक्ष प्राप्ति निश्चित है। यदि वह विधवा सकाम होकर जब करे तो अगले जन्म उसको संताप हरने वाले अवैध यानी सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो जो आकांक्षा की जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेष रूप से हृदय में सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इसका यानी गुरु गीता का पाठ करते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिना आसन किया हुआ जब नीच कर्म होता है वह निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जब पाठ करने से विजय मिलती है। मरण काल में जब करने से मोक्ष मिलता है। गुरुपुत्र यानी शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए 8 प्रकार के बंधन, संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुल अभिमान और संपत्ति की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वदा शुद्ध और पवित्र ऐसे ही महापुरुष जहां रहते हैं उस तीर्थ में देवता विचरण करते हैं। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार, जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में, जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का पाठ करता है उनके दर्शन और स्पर्श से पूर्व जन्म नहीं होता। हे देवी, कुश और दुर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से गुरु गीता का जप करना चाहिए। सामान्यतः सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्यासन में बैठकर जप करना चाहिए। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है। पत्थर के आसन पर रोग, भूमि के आसन पर बैठकर जप करने से दुख आता है।
और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल होते हैं। काले मृग चर्म और दरबारसन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अग्निकोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जब पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। द्वितीय अध्याय श्री गुरु गीता का समाप्त हुआ। हे सुमुखी, सब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों पर का वर्णन करता हूं। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष के या आंवला के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में, नित्यानुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जब से जय प्राप्त होता है और जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जब अनुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। शमशान में वट वृक्ष, बिल या कनक वृक्ष के नीचे तथा आम वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रों की क्रियाएं से ये सब गुरु देव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधपतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उनके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है। समग्र धरती माता धन्य है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही है, इसमें संशय नहीं है। गुरुदेव ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से ही अधिक और कुछ नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूँ। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश और एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक ही अभिन्न है। इस प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादी सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी दिन में या रात में सदा सर्वदा समतत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामुनि अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों प्रकार के समान भाव से गति करते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। हे देवी, है प्रिय, कन्या के भोग में रत, स्वस्त्री से विमुख, ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा यह
आत्म प्रिय परमबोध मैंने नहीं कहा। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत है, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाला एक ही गुरु दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूं। जो चतुर हो, विवेकी हो, अध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो तथा निर्मल मानस वाले हो, उनमें गुरुत्व शोभा पाता है। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले ब्रह्मा लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास हो, वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुसार विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम दो प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित, निषिद्ध गुरु कहते हैं। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं, वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर है, जन्म, मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग आदि यदि देव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करे तो उनकी क्या गति होती है। निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। हे देवी, इस तत्व को ध्यान से सुनो। मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात देव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। अखंड एक रस, नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्मा जो अपने अंदर ही दिखाते हैं, वे ही गुरु होने चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा है। मोहादि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी से आश्रय रहित और स्व आश्रयी ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी
तृणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु है। सर्वकाल और देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड, एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु है। द्वैत और अद्वैत से मुक्त और अनुभव रूप से प्रकाश वाले अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु है। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु है। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपने आत्मा को अधेय जानते हैं, जो कामिनी और कंचन के मोह का नाश करता है, वे परम गुरु है। हे पार्वती, सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति यानी तर्क और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट होते हैं। इसमें अणुमात्र भी संशय नहीं है। अपना कुल, धन, बल, शाख, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार है। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त होते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तथापि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर है, बालक के बकवाद के समान व्यर्थ है। गुरु दीक्षा से विमुख रहे हुए लोग भ्रांत है, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित है। वे सचमुच पशु के समान है, परम तत्व को वे नहीं जानते। इसलिए हे प्रिय, केवली की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जान सकते। हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, वह संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेद और शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देना चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाव का जिसने त्याग कर दिया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतज्ञ, दम्भी, शठ, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कहता भी नहीं कहनी चाहिए। मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले और निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले जो गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों में कुत्ता होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है और गुरु एवं मंत्र दोनों का त्याग करने से रौरव नरक मिलता है। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरुदेव के क्रोध से शिवजी रक्षण नहीं कर सकते। अतः यह प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2
अक्षर वाला मंत्र एक ही महामंत्र है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, यह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत है ही नहीं। बहुदुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है। पापियों को वह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य के परिपाक से ही मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। गुरुदेव के भोजन से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान और गुरु नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाहिष्ट है। गुरुदेव से अधिक कुछ भी नहीं, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु के लिए कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा विष्णु और शिव यथा कर्म जगत की सृष्टि स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियों वेद पुराणों का वह सार ही है, इसमें संशय नहीं है। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिसकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्म स्वरूप श्री सद्गुरु के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में मैं अंध बने हुए और विषयों से अक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। श्री गुरु गीता 3य अध्याय समाप्त।